ये नहीं हम खाएंगे। हम देखो ये रहे, यहाँ से देखो ये होल हो गया है, इसमें से नीचे से पानी अपने आप निकल आता है खेत में। और देखो थोड़ा गीला है, देखो देखो इसमें पैर जा रहा है, देखो ऐसे। तो इसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा। लोग आज तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। तो आज मैं बैठा हुआ था खेत पर, और ये देखो इधर आलू रखे हुए हैं ये खेत में। और मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे वाले खेत पर, जहाँ पर हमने लाह बो दिया था। आज देखने जा रहे हैं कि उसमें लाह निकला है या नहीं निकला अभी, तो देख के आएंगे। कई दिन हो गए जब से हम उस खेत की तरफ नहीं गए, जब से बो दिया है जब से नहीं गया मैं। और आज वहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो चलते हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर है वो खेत, जो आपको वो पेड़ दिख रहे हैं वहीं पर है। तो चलते हैं, उसके बाद पहुँच के आपको दिखाएंगे। मैं ही देखो ये पड़ता है, ये उस दिन हमने धान पीटे थे उसका प्यार पड़ा हुआ है, इसे हमने इस जगह जगह पर इकट्ठा कर दिया है। यहीं पे कुट्टे को लाके इसे यहीं पर कुटवा देंगे। और ये जो खड़ा कर दिया है ऐसे करके, ये सूखने के लिए खड़ा कर दिया है। ये अभी गीला है तो ये सूख जाएगा, जब इसके बोझ बांध के घर पे रख देंगे। और इतना सारा कुटवा के इसकी नींव बन जाएगी, जो भैंस खाएंगी चारा, उसे हम घर पे ले जाएंगे। और इधर देखो कुछ खेतों में तो गेहूँ बो दिए हैं लोगों ने, जो इतने इतने बड़े बड़े हो गए। वो किस तरीके की गेहूँ की फसल होती है जब छोटी होती है वो। ये मशीन से खेत में फसल बोई है गेहूँ की, देखो आपको दिख रहा होगा। ये मशीन से बुआई हुई है इसकी। तो चलते हैं अपने उस वाले खेत पर, यहाँ पर आपको सरसों की बुआई हुई है। सरसों की भी फसल दिखाएंगे, छोटी होती है जब वो कैसी होती है। तो चलते हैं, खेत पर पहुँचने ही वाला हूँ। रास्ते में थोड़ी दूर है वो, अभी पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। और बीच में ये पड़ा हुआ है, देखो ये खेत मशीन से कटा हुआ है, कितना ऊंचा कटा है। और इसमें सारा प्यार इसी में पड़ा हुआ है। अब इसमें आँच लगाई जाएगी या फिर ऐसे ही इसकी जुताई हो जाएगी, जिससे ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। इसी खेत में गल के इसका खाद बन जाएगा, खाद। ये देखो इधर धान के प्यार का कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है। ये मशीन से कुटा है, इसके दान अलग हो गए और ये प्यार अलग हो गया है। और पहले जब हम लोग छोटे थे तब ऐसे इसी पर इतना ऊंचा होता था, ये इसी पर ऊपर चढ़ के इस पर से कूदा करते थे और बहुत सारे खेल खेलते थे इसी पर। अब तो सब कुछ बदल गया है, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे सारे खेल बचपन के छूटते जा रहे हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत पर और आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो मुझे कई दिन हो गए, मैं जब से आया नहीं था इस खेत पर। देखो कितनी बड़ी फसल हो गई इस पर सरसों की, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है ये। इतने सारे में सरसों है। और इसमें तो नमी थी, तो इसमें तो हमने ऐसे ही धान काट के सीधा इसमें सरसों बो दी थी। और जो दूसरा खेत दिख रहा होगा आपको ऊपर वाला, उसको अभी दिखाऊंगा मैं। तो उसमें नमी नहीं थी, वो सूख गया था। तो उसमें हमने पहले पानी लगाया था, जिसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं परिवट करना। तो परिवट की थी हमने। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर उसमें लाह की फसल बोई थी। सरसों को ही लाह बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना। तो उसको भी दिखाता हूँ मैं अभी तुमको। तो इतने सारे में है और कुछ बढ़िया, कुछ 4-6 दिन में इसमें दोबारा से पानी लगाना है। ये देखो इसमें कितना छोटा छोटा है, अभी थोड़ा थोड़ा सा निकले हैं पेड़, छोटे छोटे हैं। देखो ये कुछ पेड़ जो कि अभी बहुत छोटे छोटे हैं, जो इससे कम से कम 10 दिन लेट हमने फसल इसमें बोई थी सरसों की, इस वजह से ये बहुत छोटे छोटे हैं। देखो अभी कुछ दिन में ये बड़े हो जाएंगे, जब साफ आ पाएंगे कैमरे में। और यहाँ से लेके देखो इधर
ये सारा अपना खेत है, ये जितने में हरी हरी फसल दिख रही है ये, और ये सारा यहाँ से लेके वो मैट दिख रही है वहाँ तक। और एक और खेत है उधर जिसमें उस दिन हम लोगों ने पानी लगाया था, उसकी परवट की थी, तो उसको भी देखने चलते हैं कि उसमें कितने दिनों में उठा जाएगी। और उसमें भी गेहूँ बोने हैं, तो कितने दिन में गेहूँ बोने के लिए वो ठीक हो जाएगा खेत। और गाइस हमारे खेत में एक दिक्कत और है, यहाँ पे ये नीचे, इसके नीचे पाइपलाइन पड़ी हुई है इसी वाले में। तो यहाँ से देखो ये होल हो गया है, इसमें से नीचे से पानी अपने आप निकल आता है खेत में। और देखो ये खेत में पानी हो गया है, इससे फसल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ख़राब होती है फसल। टाइम से पहले जब फसल में पानी दे देते हैं तो फसल ख़राब हो जाती है। फसल पानी मांगती है, उसी समय फसल में पानी देना चाहिए। अगर तुम उससे पहले दे देते हो या उससे बाद में दे देते हो तो फसल में दिक्कत ही दिक्कत हो जाती है और लॉस हो जाता है। बहुत रिस्की काम होता है ये। तो मैं पहुंच रहा हूँ अभी अपने खेत पे, और मेरे खेत के पड़ोस में जो खेत है वो अभी गीला है थोड़ा थोड़ा। तो अपने खेत में पहुंच के देखते हैं कि वो तैयार हुआ है अभी कि नहीं हुआ, या गीला है अभी। तो मैं आ गया हूँ अपने खेत में, और अभी देखो कि इस तरीके का हुआ है अभी ये भी हमने मशीन से ही कटवाया था। और अभी तो ये थोड़ा थोड़ा सा गीला है, अभी इसमें 4-5 दिन और लगेंगे, उसके बाद ये फसल के लिए रेडी हो जाएगा, जब इसमें फसल बोएंगे हम। और ये पूरे खेत में घूम के देख लिया मैंने, अभी थोड़ा थोड़ा गीला है। देखो देखो इसमें पैर जा रहा है, देखो ऐसे। तो इसमें ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, ट्रैक्टर के टायर इसमें स्लप करेंगे, तो इसलिए इसमें हमें रुकना पड़ेगा 4-5 दिन, उसके बाद फसल बोएंगे। गाइस आपको ये दिख रही होगी, ये अभी बंद है, इसी से पानी जाता है हमारे खेत में। अभी तो ये बंद है, यहाँ से सीधा पानी इधर गिरता है, यहाँ से सीधा निकल जाता है पानी। तो मैं खेत वगैरह देख के तो निकल आया हूँ रोड पर, और अब मैं जा रहा हूँ पानी पीऊँगा, प्यास लग रही है। तो वहाँ पे देखो बोजिया बाबा दिख रहे होंगे आपको, तो यहीं पे नल लगा हुआ है, वहाँ पे जाके मैं पानी पीऊँगा और थोड़ी बहुत देर बैठूँगा बोजिया बाबा पर। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बैठो आओ, अकेले शांति मिलती है खूब। तो चलते हैं, पानी वानी पियेंगे, उसके बाद वहीं पे बैठेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद चलेंगे घर पर। ये देखो गाइस, ये लगा हुआ है नल, ये लगी हुई है बड़ी वाली समर, इसको चलाएंगे वही निकलेगा पानी। देखो ऐसे चलाओ, आ गया पानी। थोड़ी देर चलाऊंगा, उसके बाद बढ़िया पानी आ जाएगा ठंडा, क्योंकि दिन में धूप पड़ी है तो ठंडा पानी नहीं आया होगा। लिया है, पैर वैर धो के मैं जाऊँगा अंदर, तो पैर वगैरह धो लेता हूँ। और हम लोग ये गए भोले बाबा, और ये गए इधर गैस। और देखो हमारे यहाँ पे भोले बाबा के लिए निमंत्रण भी आता है, देखो उनके नाम से ये गया। और जो कि जिसके भी घर पे शादी वगैरह होती है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो वो भोले बाबा के लिए वो लेके आता है, कार्ड दे के जाता है। और देखो ये सामने लगी हुई है मूर्ति, और ये घंटे लगे हुए हैं कितने सारे। देखो प्रसाद चढ़ा के गया है कोई केले का। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत शांति सी मिलती है। देखो कितना अच्छा लगता है। और गाइस ये देखो पैरने के लिए खड़ा हुए हैं वो बोझिया बाबा के, देखो ये रखे हैं, ये रखे हैं, और ये पुराने हो गए हैं वो ये रखे हैं, देखो कितने सारे हैं ये।
और बहुत ऊंचे तक है। ये देखो इस पे नेजा चढ़ाए जाते हैं, कितने सारे बांस लटके हुए हैं, बहुत सारे उतर भी गए हैं। इस पे से लोग इस पे चढ़ के चढ़ाते हैं ऊपर नेजा। आज तो यहाँ पे बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया मुझे। अब मैं चलता हूँ घर पे। देखो कितनी शाम हो गई, सूरज भी ढल गया है। इसके पीछे दिख नहीं रहा होगा, इधर से दिखाता हूँ। ये देखो, तो अब चलते हैं घर पे। आज तो बहुत टाइम हो गया है और सूरज भी बिल्कुल डर गया है। देखो बिल्कुल सूरज नहीं दिख रहा। और मैं अभी अपने घर पर नहीं पहुंचा और ये पंछी भी अपने अपने घर पे चल दिए। देखो ये देख रहे होंगे आपको, इनको भी है थोड़ी बहुत शर्म, मगर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंचा हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लगी है, क्योंकि मैंने केवल शर्ट पहन रखी है। तो अब जा रहा हूँ मैं जल्दी से अपने घर, क्योंकि अब मुझे दूध देने जाना है डेयरी पर। और नहीं गया तो समझ लो क्या हो सकता है। हमारी ब्लॉग में एंटरटेनमेंट आता रहेगा, इसलिए आपको हमारी ब्लॉग देखते ही रहना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों से हमें सपोर्ट कराएं। इससे हमारा भी फ़ायदा है और आपको भी एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत ब्लॉग मिलता रहेगा। तो कृपया हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो हम कुछ दिन बाद नई वीडियो बनाया करेंगे, कॉमेडी वीडियो, जो आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका नाम मैं एक दो दिन में ब्लॉग में बता दूंगा। और उस पर आप हमारी एंटरटेनमेंट वीडियो भी देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉमेडी टाइप आया करेंगी। कृपया उस चैनल पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें। पहुँचने वाला हूँ घर पे, थोड़ी दूर हूँ। देखो ये दिख रहा होगा आपको घर, यहाँ से इधर मैं थोड़ी ही दूर हूँ, अभी पहुँचने वाला हूँ। आ गया हूँ घर पर और देखो ये बन रही है रोटी। ये अंका दीदी बना रही हैं रोटी और गुलशन भाई साहब ये देखो ये परोस रहे हैं रोटी। तो हम खाएंगे, ये नहीं हम खाएंगे। हम देखो ये रहे, और ये चल रहा है चूल्हा। रोटी खाने के तुरंत बाद जाना है हमें दूध देने। खाना खा के फ्री हो गया हूँ और अब जा रहे हैं दूध देने। ये रखा हुआ है दूध, देखो बाल्टी में। तो चलते हैं इसे लेके डेयरी पर। दे दिया है और देखो ये मिली है स्लिप, देखो आपको दिख रही होगी। और अब चलते हैं घर पे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।